सीता गीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक टेस्टी एंड हेल्दी डिश, पाव भाजी। पाव भाजी एक जल्दी बनने वाला हल्का और पौष्टिक स्नैक्स है। ब्रेकफास्ट टाइम हो या इवनिंग स्नैक्स टाइम, गेस्ट आ रहे हो या बच्चे कुछ स्पेशल खाने की जिद कर रहे हो, पाव भाजी एक परफेक्ट चॉइस है। पाव भाजी को बनाना बहुत इजी है। पाव हमें मार्केट में मिलते हैं। पाव को हम घर पे सॉफ्ट एंड बटरी बना सकते हैं और ये बटरी पाव भाजी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। भाजी एक वेजिटेबल मिक्स है जहाँ बहुत सारी वेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ताजी वेजीज को यूज कर घर पर हम टेस्टी एंड हेल्दी पाव भाजी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ पाव भाजी की आसान सी विधि शेयर करूंगी जिसे आप घर पर टेस्टी और हेल्दी पाव भाजी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाजी बनाने के लिए मैंने सारी ताजी सब्जियां ले ली हैं। मार्केट में ताजी ताजी सब्जियां आई हुई हैं जिसमें कि गोभी, गाजर, हरी मटर, आलू, शिमला मिर्च और चुकंदर। भाजी में ढाबे जैसा स्वाद देने के लिए यहाँ मैंने तड़के के लिए सामान तैयार किया है, जिसमें कि पिसी हुई प्याज, पिसे हुए टमाटर, बटर, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। भाजी हमारी थोड़ी लटपटी ना हो जाए इसलिए मैंने कटा हुआ टमाटर भी लिया है और कटा हुआ प्याज भी लिया है। तो जब हम पिसी हुई प्याज को तड़के में इस्तेमाल करेंगे तो साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज भी डालेंगे और टमाटर के साथ बारीक कटा हुआ थोड़ा टमाटर भी डालेंगे। यहाँ पे शिमला मिर्च भी मैंने बारीक कटी हुई ली है, जिसको मैं और सब्जियों के साथ नहीं उबालूंगी क्योंकि इसको हम तड़के के साथ यूज करेंगे। और चुकंदर लिया है यहाँ पे बारीक कटा हुआ। चुकंदर को हम सब्जियों के साथ में उबालेंगे जिससे कि भाजी में कलर अच्छा आता है। अब हम भाजी उबालने के लिए प्रेशर कुकर में आलू डालेंगे, गाजर और चुकंदर। और ये पतीले में मैंने एक पानी गर्म लिया है जहाँ पे हम गोभी और मटर उबालेंगे। गोभी को हम अलग से उबालेंगे क्योंकि गोभी में एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है जो सारी सब्जी में मिक्स हो जाता है। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। ये आंच पे मैंने कढ़ाई रख लिया। अब हम इसमें बटर डालेंगे। बटर के साथ में मैंने थोड़ा घी ले लिया ताकि बटर जले ना। यहाँ पे मैंने काऊ घी यूज किया। अब हम इसमें पिसे हुए प्याज डालेंगे। ये प्याज देखिए एकदम भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर डालेंगे। पिसे हुए टमाटर के साथ में हम थोड़ा गार्लिक जिंजर और ये चिली का पेस्ट बनाया था, इसको भी डाल देंगे। ये देखिए टमाटर भी यहाँ पे अच्छी तरीके से भून लिया गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। ये पाव भाजी मसाला डाला है यहाँ पे।
थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर डाला है हल्का सा खट्टापन देने के लिए। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से फिर से भून लेंगे। ये देखिए मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब इस भुने हुए मसाले में हम अपनी कटी हुई टमाटर, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मैंने वहां पे और सब्जियों के साथ नहीं उबाला था, इसलिए शिमला मिर्च को यहाँ पे डालेंगे और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कटा हुआ प्याज, टमाटर और जो शिमला मिर्च हमने ऐड किया था वो भी पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपना बॉइल्ड वेजिटेबल ऐड कर देंगे। अब आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। ये देखिए भाजी आपकी बनके तैयार हो गई है। अब हम पाव तैयार करेंगे। अरे दी पाव भाजी, यस, वाओ। दी एक बात बताइए, आपके पाव तो बड़े फ्लफी और सॉफ्ट से हो रहे हैं, इनका भी कोई स्पेशल ट्रिक होता है क्या? हाँ, इसका एक स्पेशल हैक होता है, छोटा सा हैक है। इसमें थोड़ा सा पानी लगा के, पानी का हाथ लगा के, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा पानी का हाथ ऐसे लगा के और ओवन में अगर आप इसको 2 से 3 मिनट, 2 से 3 सेकंड तक अगर आप इसको हीट कर लेंगे तो ये इस तरीके के फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सेकने में भी बहुत आसानी होगी। दी मैं ये वाली ट्रिक यूज करूंगी फिर। पक्का। अब हम पाव सेकेंगे। पाव सेकने के लिए थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर के साथ में हल्का सा घी, घी मैंने काऊ की यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और फिर पाव को सेक। ये देखिए टेस्टी पाव भाजी तैयार है।